नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस गुड न्यूज की जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त बेसब्री से कर रहे हैं। उस पावन घड़ी का इंतजार, उस शुभ दिन का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। आज 18 नवंबर है, मंगलवार है। अब से ठीक एक हफ्ते के बाद यानी अगले मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराया जाएगा। ये शिखर ध्वज प्रतीका है एक संकल्प यात्रा के पूरा होने का। ये पताका राम मंदिर की पूर्णता का शंखनाद है। यह असंख्य भक्तों की सदियों की प्रतीक्षा का फल है। 16वीं सदी से लेकर अब तक राम मंदिर की पूर्णता के मार्ग में कई मोड़ आए, विकट घड़ियां आई। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखी गई और राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण पूरा होने के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भव्य समारोह किया गया, जिसके अगले दिन यानी राम मंदिर के द्वार आम लोगों के लिए खोल दिए गए। अब राम मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है और भक्त मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस रोज अवध का हृदय भरा था, नयन सजल थे। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए थे। युग युगांतर से संतों मुनियों ने राघव के जिस रूप को अपनी लेखनी से भारत भूमि के हृदय में बसाया था, उसके दर्शन पाकर आंखें धन्य थी। वो 5 सदियों की प्रतीक्षा पूरी होने की घड़ी थी। अवध के आंगन में एक और प्रतीक्षा अब अंत की ओर अग्रसर है। अयोध्या की जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और अब अयोध्या के पटल से उसी पूर्णता के उद्घोष की घड़ी आ पहुंची है। 25 नवंबर मंगलवार को एक भव्य समारोह में हजारों आस्थावानों की मौजूदगी में राम मंदिर के शिखर पर भव्य और दिव्य पताका लहराई जाएगी और दुनिया को ये मालूम हो जाएगा कि भारत की अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन अवसर पर ध्वजारोहण के लिए शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया गया है। ये शुभ मुहूर्त दोपहर 12 से 12:30 बजे तक होगा। शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा को धीरे धीरे 190 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। दंड पर स्थापित किए जाने के बाद पीएम मोदी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराएंगे। इस तारीख को जो यह शुभ मुहूर्त है, अविजित मुहूर्त, ये देखिए सारे मुहूर्तों से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अविजित मुहूर्त माना जाता है। इस अविजित मुहूर्त में जो भी आप काम करिएगा वो पूर्ण होता है। अभी तक जितने भी काम श्री राघवेंद्र सरकार के जैसे शिलान्यास हो या भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो, तो सारे काम जो है अविजित मुहूर्त में ही हुआ है। तो बड़ा ही पावन पवित्र मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस अविजित मुहूर्त में जब ध्वज ऊपर जब चढ़ेगा, जब वह धर्म ध्वज लहराएगा, तो बड़ा ही अलौकिक अद्भुत आनंदित तो होगा। अभिजीत मुहूर्त के समय ध्वजा फहराई जाएगी। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर शंखनाद, ढोल नगाड़ों और घंटे घड़ियाल की आवाज से गूंज उठेगा। आपको बता दें, वैसे ध्वजारोहण का मुख्य कार्यक्रम तो 25 नवंबर को होना है, लेकिन अनुष्ठानों का श्री गणेश 5 दिन पहले ही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर से उत्सव की शुरुआत होगी, जब 501 महिलाएं सरयू तट से जल भरकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक कलश यात्रा निकालेंगी। कलश यात्रा के मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद पूजन किया जाएगा। इसके बाद 21 नवंबर से 25 नवंबर तक 5 दिनों का विशेष अनुष्ठान होगा। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि में मौजूद यज्ञ मंडप में हवन पूजन होंगे। अनुष्ठान में अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 प्रकांड पंडित शामिल होंगे। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने का ऐतिहासिक क्षण जैसे जैसे समीप आ रहा है, अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और अयोध्या प्रशासन इन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है।
बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में जहां प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का मंच बना था, वहीं पर अब ध्वजारोहण के लिए उससे कुछ बड़े आकार का नया मंच बनाया जा रहा है। इसी मंच से पीएम मोदी मंदिर निर्माण पूरा होने की घोषणा भी करेंगे। वहां अतिथियों के लिए कुर्सियां लगाने का और बैठने की दूसरी व्यवस्थाओं का काम अब शुरू हो चुका है। इन तमाम तैयारियों के बीच राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए सोमवार को अयोध्या पहुंचे थे। इस मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का मॉक ड्रिल किया गया। ध्वजारोहण का एक जो मॉक ड्रिल कहते हैं वह पूरी तरीके से किया गया। जिस लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई का पताका भगवान के मंदिर पर शिखर पर लगेगा, उसे भी देखा गया कि वो ऊपर तक लहराता रहा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम की मौजूदगी में भी ध्वजारोहण का मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने ध्वजारोहण समारोह की तमाम तैयारियों को लेकर स्थानीय अधिकारियों और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार ध्वजारोहण कार्यक्रम के अगले दिन यानी 26 नवंबर से मंदिर परिसर आम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। अभी तक श्रद्धालुओं को केवल गर्भगृह और प्रथम तल तक ही जाने का अवसर मिलता है। गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जबकि प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुई थी। अब विवाह पंचमी के दिन ध्वजारोहण के बाद पूरे मंदिर परिसर में दर्शन की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि अयोध्या पहुंच रहे आम श्रद्धालु मंदिर परिसर में ध्वजारोहण को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हल्द्वानी से आ रहे हैं और बहुत भव्य मंदिर बनाया है श्री राम मंदिर, और दर्शकों से निवेदन है सभी लोग आए यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर। 25 नवंबर को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जो कि शिखर पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। हमें बहुत खुशी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। इसकी जो कलाकारी हुई है, क्लासिक, बहुत बढ़िया हुई है। बहुत उन्होंने अच्छा कारीगरी बनाई है, एक से एक चीज देखने लायक है। मैं आपके माध्यम से सबको ये बोलूंगा जिन्होंने अभी दर्शन नहीं किए कि जरूर एक बार समय निकाल के राम मंदिर जरूर आए। राम लल्ला के यहाँ दर्शन करने आए हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। एक एक दीवार, एक एक गेट, एक एक पूरी सीलिंग देखने वाली है। कारीगरी बहुत अच्छी है। इसी बीच मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से राम मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम को यादगार बनाने की पूरी तैयारी है और उम्मीद भी यही है कि भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मंदिर की पूर्णता का उद्घोष करने वाला ये आयोजन इतना दिव्य होगा कि इसकी छवियां लोगों के दिलों में लंबे अरसे तक बसी रहेंगी। ये तस्वीरें मंदिर निर्माण के लिए 5 सदियों से अनवरत चलते आ रहे महायज्ञ की पूर्णाहुति की साक्षी बनेंगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराया जाने वाला श्री राम ध्वज भी विशेष है, जिसे शास्त्रों और भगवान राम की सूर्यवंशी परंपरा के अनुसार तैयार किया गया है। राम मंदिर के ध्वज का रंग केसरिया होगा। इस पर सूर्यदेव का प्रतीक चिन्ह अंकित होगा, जो भगवान राम के सूर्यवंशी होने की शाश्वत ऊर्जा और महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा धर्म ध्वज पर कोविदर वृक्ष और ओम भी अंकित होगा। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट होगी। भगवा रंग का ये विशेष झंडा 42 फीट लंबे खंबे पर 360 डिग्री घूमने वाली व्यवस्था के साथ फहराया जाएगा। ये देश में पहली बार होगा जब किसी मंदिर के शिखर पर 191 फीट की ऊंचाई पर ध्वज फहराया जाएगा। बड़ा ध्वज लग रहा है, क्योंकि इसके लिए हमारे भक्तों ने, पूर्वजों ने, राम भक्तों ने, साधु संतों ने अपनी जो है बलिदान दिया है। तो बलिदान का ही प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, क्योंकि सत्य सत्यमेव जयते का विजय हुआ है। और कोविदार वृक्ष जो भगवान सूर्यकुल के ध्वज में वह लहता है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो राम नाम जन श्रुतः। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब
भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो उस रथ पर कोविदार वृक्ष का जो है ध्वज और ओम जो है प्रणव है, सभी मंत्रों का प्राण है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर का यह समरसता है। और जिस सूर्य कुल के यह जो है रघुमणि है, ऐसे उनके कुल के भी प्रतीक चिन्ह रहेंगे। कितना यह अद्भुत रहेगा, कितना यह अलौकिक रहेगा, इसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। बड़ा अद्भुत है, बड़ा अलौकिक है। देखिए, किसी भी मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित करना केवल एक विधि विधान नहीं होता, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ध्वजारोहण मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता को दिखाता है और यही वजह है कि शासन और प्रशासन के साथ मंदिर ट्रस्ट भी इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां बड़े स्तर पर करता आ रहा है। अवसर विशेष है, समारोह बड़ा है, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन रघुनंदन का आशीर्वाद भी जरूरी है। इसी भावना के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां देखने से पहले रामलला के दर्शन करने पहुंचे। सियावर रामचंद्र के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंग बली के भी दर्शन किए। कुछ ही दिनों में रामनगरी एक बार फिर से उस पल की साक्षी बनेगी जिसका इंतजार काफी समय से राम भक्तों और देश को भी था। ये समारोह न केवल मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता का प्रतीक होगा, बल्कि ये करोड़ों राम भक्तों के लिए आस्था की विजय का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी कार्यक्रम में मुख्य यजमान की भूमिका में नजर आएंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान लगभग 4 घंटा अयोध्या में ही रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी 7 ऋषियों के मंदिर में विशेष वैदिक पूजा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी के सम्मुख आराधना करेंगे। वहीं निर्धारित शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा भी फहराएंगे और ध्वजारोहण के बाद देश को संबोधित करते हुए मंदिर निर्माण कार्य के पूर्ण होने की घोषणा करेंगे। इधर आकर सबसे पहले सप्त ऋषि मंदिर जाएंगे, शेषावतार मंदिर जाएंगे, फिर मंदिर के कार्यक्रम करेंगे, अंत में उनका संबोधन होगा और फिर उनका कार्यक्रम संपन्न होगा। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही इस बार भी पूरे शहर को सजाया जा रहा है। ट्रस्ट का कहना है कि ये आयोजन केवल ध्वजारोहण नहीं, बल्कि राम नगरी की नई पहचान का प्रतीक होगा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम 3 घंटे चलेगा। प्रधानमंत्री का राम मंदिर में आगमन 11:30 बजे के करीब होगा। आमंत्रित अतिथियों को सुबह 9 बजे मंदिर परिसर में पहुंचने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी रामलला और राम दरबार के दर्शन पूजन करेंगे। वो आरती में भी शामिल होंगे और मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच तय किया गया है। ध्वजारोहण के अनुष्ठान का नेतृत्व प्रसिद्ध विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ करेंगे। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त निकाला है। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का समापन हो जाएगा और उसी दिन शाम को अयोध्या में राम विवाह महोत्सव के कार्यक्रम भी होंगे। बता दें कि विवाह पंचमी पर होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए 7,000 से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। गेस्ट लिस्ट का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बार अतिथि सूची में विशिष्ट लोगों के साथ साथ ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करने पर जोर दिया गया है जिन्हें आम तौर पर इतने बड़े कार्यक्रमों में याद नहीं किया जाता। संख्या ऐसी बताई गई करीब 7,000 या उससे कुछ बढ़ करके संख्या अब हो गई है। और जिनको आमंत्रित किया गया है, अब तो उनकी जो एक प्रारंभिक जांच होती है पुलिस विभाग से, वो भी अब पूर्ण हो गया है
अब उसमें जो लोग आमंत्रित हैं वह अयोध्या धाम के साधु संत होंगे, क्षेत्र के विशिष्ट लोग, विशेष रूप से ऐसे लोग जिनको इतने बड़े कार्यक्रमों में याद नहीं किया जाता है, उनको अब की बुलाया जा रहा है। सुरक्षा और पहचान से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद समारोह में आमंत्रित लोगों को विशेष प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जिसके जरिए वो समारोह में शामिल हो पाएंगे। समारोह में एंट्री के लिए अतिथियों को आधार कार्ड साथ लाना होगा और उन्हें निमंत्रण पत्र में दिया गया कोड नंबर भी याद रखना होगा। समारोह में मोबाइल, कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर रोक होगी। राम जन्मभूमि परिसर में 200 फीट चौड़ी बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई जाएगी, जिस पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। अयोध्या के प्रमुख चौराहों समेत 30 जगहों पर LED स्क्रीन लगाई जाएगी। यही नहीं, राम मंदिर के ध्वजारोहण का लाइव प्रसारण भी पूरे देश में किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक मार्ग पर विशेष बैरिकेडिंग की जा रही है। SPG और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार रूट का निरीक्षण कर रही हैं। यही वो एयरपोर्ट है, यही वो वाल्मीकि एयरपोर्ट है जो जहां पे 50 से 60 से अधिक जो चार्टर्ड प्लेन होंगे वो यहीं पे उतरेंगे और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और यहाँ से सीधा वो हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, जहाँ पे साकेत डिग्री कॉलेज है। साकेत डिग्री कॉलेज से सीधा उनका जो है वो आगमन होगा और वो सीधा 11 नंबर गेट से एंट्री करेंगे राम जन्मभूमि में। यही वो एयरपोर्ट की अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है CISF के जो जवान हैं वो 100 से अधिक की संख्या में है। प्रशासन और पुलिस तो अपने स्तर पर इंतजाम कर ही रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के लिए ट्रस्ट ने भी करीब 800 स्वयं सेवकों और कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व सौंपे हुए हैं। कार्यक्रम को देखते हुए मंदिर प्रशासन 24 नवंबर को भी दर्शन पूरी तरह बंद रखने को लेकर योजना बना रहा है। मंदिर ट्रस्ट का विश्वास है कि मंदिर पूर्ण रूप से दर्शन के लिए खुला रहेगा। तो एक बार फिर से देश दुनिया से भक्तों की भीड़ अयोध्या में उमड़ेगी और भक्ति का आनंद दोगुना तो होगा ही, यादगार भी रहेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।